अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपनात्मा तूने आना हो तो आना और ज्यादा बकवाद ना करे। युद्ध ऐसे नहीं जीता हमने एक के मारू था, 4 पड़े थे, गदा के सामने को टिकने वाला नहीं था। और मुझे अपने भाई से डर लगता ना, तेरी अभी टीटवी दबा देता मैं। ऐसे अपशब्द बोल रहा, को बोल तू। अब भगत जी शांत हो गए, अकी बोलूंगा जी पीट भी देगा पहलवान। सुदर्शन जी चुप हो गए, नीचे गर्दन कर ली। भाई भी राजा है क्या के कर देगा। कहनी थी वह कह दी, आ गया भीम। ना ये ना आना होता कि तेरे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण भी तो हैं। वो श्री कृष्ण जी ने सोपरी मान रहे थे। अब क्या हुआ कि उस यज्ञ का निश्चित समय आ गया और सभी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी के वंशज द्वारका से चलकर आ गए। और ना जाने कितने भक्त, आसपास के जनसाधारण आगे भोजन, अब भंडारा शुरू हो गया। सबने भोजन खा लिया और शंख टस से मस नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान अब क्या रहा, होगी हमारी यज्ञ पूर्ण के नहीं? यह शंख तो बजा ही नहीं, शंख के बजे बिना यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकती। तब उसने कहा कि भगवान आपने भी भोजन खा लिया और ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, चारों वेदों के कंठ याद करने वाले, इन्होंने भोजन खा लिया और फिर भी शंख नहीं बजा। भगवान हमारे पाप ज्यादा है, किसी का दोष नहीं, हमने बहुत जुल्म कर रखा है। सचमुच ये शीघ्र से खत्म होने वाले नहीं है। तो उधर से क्या हुआ, श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर इस शंख को बजाने वाला नहीं आया। श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान ऐसे ऐसे महापुरुष यहां बैठे हैं, स्वर्ग लोग के देवता भी आगे हैं और आप जी ने भोजन कर लिया, अब कौन है ऐसा महापुरुष आपसे बढ़कर? श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक सुदर्शन नाम का एक सुपच है, वाल्मीक है। वाल्मीक जाति में जन्मे थे, नाम सुदर्शन था। जैसे आजकल हरिजन कह देते हैं, शेड्यूल कास्ट कह देते हैं, ऐसे सुपच कहा करते थे। कि उस सुदर्शन को आमंत्रित नहीं किया तुमने महात्मा को। तो भगवान उसने युधिष्ठिर ने कहा कि उधर काशी साइड में हमने भीम जी की ड्यूटी लगाई थी, उसके पूछते हैं। भीम को बुलाया गया और उससे पूछा कि भाई आपने ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, एक सुदर्शन नाम के वाल्मीक थे महात्मा भक्त, उनको नहीं आमंत्रित किया? भीमसेन कहने लगा कि मैंने उसको निमंत्रण दिया था, लेकिन वो तो कबूल आदमी है, वो तो ऐसी बकवाद करने लग गया, तुम तो अपराधी हो, तुमने जुल्म कर रखा है, करोड़ों बहन विधवा करके आज तुम राज कर रहे हो और तुम्हारे घर पे मैं अन्न उस समय खाऊंगा। तुम ऐसी ऐसी यज्ञ जो करने जा रहे हो, 100 कर रखी हो, उसका फल मुझे दो, तब मैं रोटी खाऊं, ना तो पाप लगे तुम्हारे अन्न खाने वाले को भी। इतने अपराधी हो तुम। अब श्री कृष्ण जी को पता था यो भी मोटे दिमाग का है, इसने कुछ बकवाद करी होगी। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा, फिर आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने उसे ये उत्तर दिया कि तूने आना हो तो आ, ना आने से क्या मैं हमारा काम अड़ जाएगा। और मुझे आपसे और हमारे भाई से डर लगता था ना, उसको मैंने कहा कि मैं उनसे ऐसे डरता हूं ना, तेरे को भी टीटवी दबा देता तेरी। मैंने ये कह दिया। कृष्ण जी ने कहा कि देखो भैया,
साधु संतों के साथ बकवाद नहीं की जाती। उनको आपने तो और पाप इकट्ठा कर लिया, उनकी आत्मा दुखा के। वो ठीक कह रहे थे, उन्हें गलत क्या कहा? क्या जीव हिंसा का पाप नहीं होता? और आपने गलत किया। चलो मेरे साथ। पांचों पांडव और छठे श्री कृष्ण भगवान रथ लेकर वहां पहुंचे। 1 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया, 1 मील, और कहा नीचे उतरो। नंगे पैरों चले वहां से, रथ पीछे पीछे आ रहा है खाली। और जाकर के श्री कृष्ण, और उसमें क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने अपने पूज्य गुरुदेव करुणामय जी से कहा कि महाराज आज मेरे से गलती तो बन गई। क्या भाई? कि भीम आया था, मां उसका युधिष्ठिर का राजा का भाई, और ऐसे ऐसे कोई यज्ञ कर रहे हो, और उन्होंने मेरे से कहा, मैंने उनको ये कह दिया। परमात्मा बोले भाई तूने सही कह दिया, साधु संत तो साची ही कहा करते हैं, गलती नहीं की बेटा। पर बताऊं, उनका यज्ञ पूर्ण ना होए, उसको वो फिराओगे तेरे पास। सुदर्शन ने सोचा वो फिर सिर में दर्द करेंगे तो खिसक ले यहां से। वो वहां से खिसक गया। 10-15 दिन का टूर प्रोग्राम बना के। अब परमात्मा ने देखा भगत की इज्जत रखनी जरूरी होती है। आप ही आकर बैठ गए सुदर्शन रूप बना के। कबीर परमात्मा करुणा में अपने आत्माओं, एक अध्यात्म शक्ति ऐसी होती है, अपने आप सामने वाले को पता लग जाता कि इसके अंदर कुछ है भक्ति। तो श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे, आंखों में आंख मिली दोनों भगवानों की। श्री कृष्ण जी का नतमस्तक हो गए, दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत। अब जो श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया एक झोपड़ी मास्टर के आगे, तो उनकी क्या औकात थी? पांचों पांडवों ने भी दंडवत प्रणाम किया। उनको नरम करना था। तो परमात्मा ने कहा सुदर्शन रूप में कि हे द्वारकाधीश और हे इंद्रप्रस्थ के बादशाह, आप इस दास के सामने मुझे लज्जित ना करो, ऐसे ना करो। उठो महाराज, उठो महाराज। उठ लिए परमात्मा, उठ कर वो खड़े किए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम आपको निमंत्रण लिवाने आए हैं, और ऐसे राजा युधिष्ठिर हैं, ये इसके भाई हैं, और इन्होंने ऐसे ऐसे यज्ञ किया और आपकी अति आवश्यकता है, आप चलिएगा। तब परमात्मा ने तो सारे दानी जान थे, उन्होंने रोल कर ही रहे थे सुदर्शन का। कहा कि मैंने इस पहलवान से कहा था मेरी वो शर्त पूरी करो, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं चलूं। अपने आत्माओं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा ने चारों युगों में ये वाणी बोली है जो भगवान लीला किया करता है, वेदों में भी प्रमाण है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि परमात्मा आपकी वाणी है, संत मिलन को चालियो, तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे, ओ हे यज्ञ समान। आपकी वाणी है दाता कि संत को मिलने के लिए जब चलो तो अपने अभिमान को घर रखावे। कोई पोस्ट का अभिमान, किसी को कोई धन का अभिमान, जाति का अभिमान, ये यहां नहीं चलेगा। अगर आप संत के दरबार में आ रहे हो, ऐसे जाना चाहिए जैसे चाहे प्रधानमंत्री का भी पुत्र विद्यार्थी है, और जब वो विद्यालय में जाता है वो एक विद्यार्थी की तरह ही बैठता है। ऐसे ही सब बच्चों के साथ मिलकर रहता है, और अध्यापक आते हैं, खड़ा होता है, उनको प्रणाम करता है। अध्यापक उनको खुरकाते धुरकाते भी है, जो ठीक से पढ़ाई नहीं करता। तो और जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई भयंकर बीमार हो और उसका रोग असाध्य रोग और गुप्त रोग हो,
आसपास के डॉक्टर उसको इलाज से मना कर दे और कहें जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अपना टेस्ट कराइए और इलाज कराइए, तो कितना बड़ा अधिकारी हो और कितना धनवान हो और कितना पोस्ट और जाति का भी उसके अंदर वो बना हुआ हो अफलातून, उससे में उसकी हवा निकल जाती है। जहां डॉक्टर कहता है यहाँ खड़ा होइए, वहीं खड़ा हो जाता है, कहता है लेट जाइए, लेट जाता है, कपड़े निकाल दिए तुरंत निकाल देता है, ये टेस्ट करा के लाइए, वो तुरंत जाके खड़ा हो जाता है। उससे में उसको अपनी जान दिखाई देती है, वो पद नहीं। तो पुण्यात्माओं, जब आप सत्संग के अंदर आओ सतलोक आश्रम बरवाला में, ऐसे आना चाहिए जैसे एक बालक आया करते हैं, एक रोगी आता है। यहाँ पद और पोस्ट और धन का जो है किसी प्रकार का भी अहम आपका विद्वान नहीं होना चाहिए। सेवादार कहते हैं यहाँ उठ भाई, यहाँ बैठ जा, अच्छा भाई यहाँ बैठ जाऊंगा। अब ये सब आपके हित के लिए करते हैं। कोई कहते हैं यहाँ नहीं भाई वहां बैठ जा, अच्छा भाई वहां बैठ जाऊंगा। आप यहाँ खा लो बैठकर, अच्छा भाई यहाँ खा लेता हूं। तो ऐसे विमान होना चाहिए। एक गुर्रा हुआ, क्यों अब यहां से उठा, अब यहां बैठा रहा है, क्या तो हुआ। तो इस तरह की बातें भक्त नहीं करा करते। ठीक है, नए नए आते हैं, कोई बोल भी देता तो उसके लिए हिदायत दी जाती है। कहते हैं संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समा। कोई भी जहां से आप चल कर आए हो और वहां से यहां तक जितने भी आपके कदम बनते हैं, चाहे आप गाड़ी में आए हो और चाहे मोटर में आए हो, चाहे बस में आए हो या अपने व्हीकल में आए हो, वहां से यहां तक जितने भी कदम आपके बनते हैं, ये काउंटिंग भगवान के दरबार में। कहते उतना ही आपको यज्ञों का पुण्य मिल रहा है। एक यज्ञ करने में कितना लगता है, पैसा भी कितना समय लगता है। अरे तो इस प्रकार आपको यहां बुलाकर धनी बनाया जाता है। तब परमात्मा श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हो महात्मा जी, और आप देख सकते हो पांचों पांडव आज क्या हालत है इनकी, कैसी बेइज्जती हो रही है। करोड़ों आदमी जी इनका जो के त्यों खड़े हैं, इनके सिर पर पहाड़ियों का करोड़ों रुपये लग गए हैं और पैसे लग गए हैं, और आप आज इनके अंदर झांक के देखो ये कैसे विनम्र होए खड़े हैं, बेगी बिल्ली। और ऐसे करो भगवान, हमारी जितनी भी यज्ञ यहां से वहां से चलकर आपके तक आने में बनी है कदमों की, आप 100 रख लो और बाकी हमारी झोली में डाल दो, हमारा उद्धार हो। कहते साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना। अर्जा कोई धन का भूखा हो, संत नहीं, वो साधु भी ना। तो परमात्मा तो उनकी आस्था देखना चाहते थे। तब परमात्मा ने कहा कि भीमसेन अखां जी, जब तो कति न्यो सीधा खड़ा न्यू होकर के हाथ जोड़ के कि मेरी ये सुमरणी उतार। माला थी, माला जो मनक्या वाले आप मंत्र करते हैं, खुट्टी का टांग रखी थी। अब पहलवान उठा और लग गया माला उतारन, उतरी नहीं, पसीना आ गया नु, खूब हंगा ले रहा। परमात्मा बोले रहा पहलवान तो डींग मारे था कि एक के मारू था 4 मरे थे, अरे ये माला ना उतरती तेरे में। अपने आत्मा परमात्मा ये दिखाना चाहो थे इनका दिल डट जा। कोई है वस्तु, कोई है संत, वही उनका दिल भी डट गया, वह ताकत न्यारी है। परमात्मा ने कहा कि आजा खड़ा हो जाए इधर, और ऐसे हाथ किया था, अपने आप माला उतर कर मालिक के हाथ में आ गई बैठे बैठे के। और फिर परमात्मा बोले भाई, मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से वो हिरना कुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना तुम्हारा खाली रह जा खेत। कहते इस ताकत की यहां नहीं चलती, या तो राम नाम का धन होना चाहिए, ये शक्ति के संग्रह होनी चाहिए, तो आपका आगे भविष्य सुधरेगा। और जब पहली बार भीम गया था तब उसने, चलिए लंबी कथा बन जाएगी, हम इसको यहीं छोड़ते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि चलो, परमात्मा बैठाए रथ में, श्री कृष्ण रथवान बने और पांचों पांडव छठे परमात्मा बैठा कर लाए। अब वाल्मीकि जाति के व्यक्ति कैसे रहते थे, आदिवासी की तरह, कपड़े मैले कुचेले से,
दाढ़ी बड़ी हुई, सिर की छोटे छोटे बाल पड़े और जूते टूटे हुए, धूल लगी हुई पैरों में, धोती सी बांध रखी, लपेट रखी, और यज्ञ के अंदर बैठे हुए मंडलेश्वर ऋषि, 9 मोटे मोटे पेटाले और गल में जनेऊर तिलक लगा रहा खेर, नो आसन न्यारे न्यारे ला रहा खेर, जच के बैठे सारे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 4 तिलक लगा के। और उस सभा के अंदर जब कबीर साहब प्रवेश हुए तो सभी देख रहे हैं कि ये किस, और वो क्या कह रहे हैं आपस में कि इनके पाप ही इतने हैं, अब शंख कैसे बजे, इन घोर पाप कर रखे। अरे जब इन पाप कर रखे हैं उसके समाधान के लिए तो संत साधु बुलाए जाते हैं। तुम्हारा टिंडे लेना आए थे जब हम कुछ, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं था। तो उसको कहते हैं जब परमात्मा प्रवेश हुए कबीर सुदर्शन रूप में, और मुंह पर परने करके ये लाई यू करेगा इनका यज्ञ पूर्ण, नो करें एक दूसरे ने। अब परमात्मा श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी बढ़िया भोजन बना दे, ये महापुरुष खाना खाओगा और प्रसन्न हो गया ना खाना खाने से, तो तुम्हारा शंख बजेगा। अब द्रौपदी ने तो नौकरों का भी सहयोग नहीं लिया, अपने हाथ से रोटी बनाई, क्योंकि फंस रहे हो तक कति बुरा हाल हो रहा, इतना दंडा लिया और बात न्यो की न्यो। अपने हाथों खाना बनाया, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े, जलेबी, हलवा, पूरी, खीर, सारा कुछ बना के न्यारी न्यारी कटोरिया में थाली में सजा के रख दी। परमात्मा सुदर्शन जी ये सुदर्शन रूप में बैठे थे तो मालिक ही। अब द्रौपदी ने न्यो सोचा था कि ऐसा बढ़िया भोजन बना दिया, यो घास फूस खाने वाला व्यक्ति जंगल में रहता है, आज खा के भोजन ने न्यारे न्यारे पकवान उंगली चाटता रह जाएगा, 100 जगह गुण गाओगा मेरे। अब भोजन खिला द्रौपदी ने। और प्रत्येक बहन का ये एक कुदरती स्वभाव होता है, कोई अतिथि आ जाता है उसके लिए विशेष भोजन बनाने में विशेष ध्यान रखती है कि कहीं ये बाहर जा करके और मेरी बदनामी ना कर दे कि उसमें नमक ठीक नहीं था, मिर्च गड़ी थी, या ठीक अच्छा नहीं लगा भोजन। इसलिए वो हर संभव कोशिश करती है कि खाने वाला मेरी प्रशंसा करे। द्रौपदी ने इसी उद्देश्य से भोजन रखा, और परमात्मा ने, वो तो लीला करते हैं, उन्होंने क्या किया कि ये मन आज तक नारे नारे स्वाद कर लेगा और कल हमने तो फिर घास फूस खाना, ये तो फिर बिगड़ गया। उन्होंने क्या किया, अब सुदर्शन जो था वो 5 ग्रास खाता था, उसने अपना नियम बना रखा था कि एक जब भी खाना खाऊंगा, जैसे 1 फिर 2 3 4 5 ग्रास खा के बंद कर देता था। इतना अब अल्पाहार था, उसका संयम रखता था। तो परमात्मा ने यह भी दिखाना था कि मैं सुदर्शन ही हूं। सुदर्शन का रोल कर रहे थे, रोल भी वही होता अच्छा है, वो जो कोई किसी का रोल करता है सही करे वही तो अच्छा लगता है। तो परमात्मा ने वो सारी कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा भोजन ठाठा के, खीर भी, हलवा भी, पूरी भी तोड़ दी छोटी सी, और कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, दही भी, उसका भाई मिला ली और लगे न्यू करने। अब द्रौपदी देखे बेटी बेटी, अक मैंने तो 1 घंटे तक तुम्हें मांग फुड़वाई, अरे यू का के शंख बजाओगा, शूद्र का शूद्र ही रहा, इसने खाना भी ना आता। ये मन बड़ा बदमाश है, 1 मिनट में पता नहीं क्या सोच जा और कर्म बिगड़वा दिए। परमात्मा जानेंगे क्योंकि वो अंतर्यामी थे। द्रौपदी तक घनी नो सोच रही है कि हमारा जैसा आहार और भोजन इनको कितना ना मिलता ठीक से। अब परमात्मा ने एक बार खाया, शंख बोला, वहां रखा, दूसरी बार खाया, फिर बोला, 5 बार में जितना थाली में डाला था खा लिया, और 5 ही बार वो शंख बज के बंद हो गया। युधिष्ठिर बड़ा खुश हुआ कि हे भगवान बड़ी दया हुई आपकी, ऐसा महापुरुष आ गया और हमारा काम बन गया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा काम को नहीं बना भी, यो शंख तो कंटिन्यू बजना चाहिए था, बहुत देर तक बजेगा, ये तो 5 बार बजा है,
इससे बात नहीं बनी तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब किसको बुलाओगे भगवान? अकीब और कोई बुलाना बाकी नहीं रह रहा। इस आपने के वाल्मीकि दिखाई दे है यो हरिजन सा, इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोक नहीं है। इतना सिद्धि शक्ति युक्त है ये सुदर्शन। अब श्री कृष्ण जी विवेशक तो अंतर्यामी मानना थे, इतने अंतर्यामी नहीं थे, पर आभास जरूर था कि ताकत है इनके अंदर। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अपने घर में कमी है कोई, वो देखेंगे। द्रौपदी बुलाई और द्रौपदी से कहा कि बहन, आप जी ने जब ये खाना खा रहे थे महात्मा, आपके मन में कोई दोष तो नहीं आया? सच्ची बताना अब, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो द्रौपदी ने सारी सच्ची बता दी कि महाराज मैंने 1 घंटे तक भोजन तैयार किया, न्यारे न्यारे आइटम बनाए, और मैंने ऐसे ऐसे सोचा था कि उंगली चाटता रह जाएगा महात्मा और बड़े गुण गाओगा मेरे। इन्होंने जब सारा इकट्ठा कर लिया तो मेरे मन में न्यू दोष आ गया कि यू शेडियल सा आदमी है, नाना दौड़ा इसने, और ये इसने खाना भी ना आता है, किसके शंख बजाओगा? कृष्ण बोला, द्रौपदी तने तो बट्ठा बैठा लिया, तन्ने मोल ले लिया कि साधु को अपने घर बुला के तेरे पहचान किया इसने, आ करके तेरे घर का टूक खा लिया, तेरा तू धार करने के लिए आया था अपना। अब बोली कैसे? ये मन में सोच भी तेरे लिए पाप की भागी बन गई, एक और पाप लग गया तुझे। अब वह कांपेगी सारी कि साधु संतों के बारे में ऐसे नहीं बोला, सोचना भी ना चाहिए। कैसे खाओ, आपका फर्ज था रख दिया, कैसे खाओ ये? तो कहने लगी जी क्या करूं कि चरण धो के पी इस धूल समेत, जब तेरा कल्याण होगा। अब द्रौपदी ने कहते मरता क्या नहीं करता, लाई प्रात उठा के 1 लोटे में जल भर के, और भगवान बैठे थे करुणा में, सुदर्शन रूप में उनके चरण धोए और वापस लोटे में गाल गए। गिलास में आधा पी लिया ना, जब श्री कृष्ण कहने लगे बहन मुझे भी दे दिया आधा, इसे महापुरुष का चरणामृत कितने युगा पर्यंत प्राप्त होता है। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया। उस समय वो शंख वहीं से बजना शुरू हुआ था, और इतना जोर का बजता बजता पूरे पृथ्वी के ऊपर स्वर्गलोक तक आवाज सुनाई दी प्यारी प्यारी, और पूरी पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष थे सब हरे भरे हो गए, फल फूलों वाले फूलों से लदपत हो गए, फलों वाले फलों से लदपत हो गए। तब उनका 3 ताप कट्या उस परम पिता की शक्ति से। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनु तापम, समर्थ का सरनाग हो रंग होरी हो, कभू न हो एकाज राम रंग होरी हो। तो पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, आपको ये सुख तो यहाँ फ्री में मिल लेंगे, क्योंकि हम वो 5 यज्ञ कर रहे हैं जो युधिष्ठिर पांडवा ने 1 का यज्ञ करी थी। आज आप देख रहे हो 5 दिन का समागम चल रहा है, और कई हजारों की संख्या में पुण्यात्मा परमात्मा की प्यारी आत्मा आई हो। ये सभी भक्त हैं, सभी परमात्मा का सुबह उठते हैं, शाम दिन रात चर्चा करते हैं, घर पे जाते हैं, वहां भी इतना कोर्स दे रखा है आपको भक्ति का, जैसे बालकों को सिलेबस न्यारा होम टास्क अलग से, तो इतना कोर्स दे दिया, इस बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता। कभी आरती कर रहे हो, कभी नित्यनेम कर रहे हो, कभी रमैनी कर रहे हो, कभी प्रथम मंत्र, कभी सेकंड मंत्र, फिर वाणी पढ़ रहे हो, कहीं सेवा कर रहे हो, दान कर रहे हो। तो ये जितने भी साधु संत यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ आपका दिया हुआ जो साधला जो धन है वो आपको बहुत लाभ दे रहा है, करोड़ गुना आपको फल यहाँ देगा और मोक्ष प्राप्ति होगी। ये एकमात्र स्थान इस पृथ्वी पर यदि कोई शास्त्र अनुकूल साधना और मोक्ष मार्ग है तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में जो आपको प्राप्त हुआ, आपका सौभाग्य है। और भक्ति करते रहो। बोलो सतगुरुदेव। सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और उस अपराधी आत्मा को 3 लोग नहीं ठोर, तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व देना चाहिए आपने।
और ध्यान से एकाग्रचित से एक एक बात सुननी चाहिए। सौभाग्य आपका और परमात्मा ने अपन्यारी कृपा कर रखी कि आपको ऐसे घोर कलयुग में किसी भी प्राणी को एक पल की चैन नहीं, एक पल की फुर्सत नहीं, समय नहीं उसके पास, और सारा दिन तो एक रोटी के लिए धक्के खाता भटकता है। सपने भी उसी के आते हैं, कल उसका देना है, उसका लेना है, ये करना है, वो करना है, और ऐसे और करना भगवान ने, होना वही जो उसकी किस्मत में। तो ये उसको याद भी हो तो भी वो उस पर रुक नहीं सकता, क्योंकि उसको सहारा भगवान का साथ चाहिए। तो इसलिए पुण्यात्माओं, आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा के वो विशेष हीरे और मोती लाल हो जिनके लिए वो भटक रहा है। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं हीरे मोती लाल। 100 छल छिद्र में करूं अपने जन के काज, एरडक से पूजो मार दूं मैं नरसिंह धर के साज। तो परमात्मा कहते अपनी प्यारी आत्माओं के लिए ना जाने मैं के कारण बनाता हूं, उनको सत भक्ति पर लगाने के लिए, सच्चा ज्ञान समझाने के लिए, और उस परमात्मा के प्रयत्न को आप सफल करो, अपना कल्याण करवाओ। मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फेर मिलन की नाही। जिस भी शरीर में आप जाओगे, पशु के शरीर में को प्राप्त करोगे, वहां भी आपको फादर मदर मिल जाएंगे। आप गधे की योनि पाओगे, उसमें भी माता पिता मिल जाएंगे। और मनुष्य योनि भी प्राप्त करोगे, मनुष्य जीवन भी प्राप्त करोगे कभी, तो मनुष्य माता पिता फिर भी मिल जाएंगे। लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। सतगुरु मिले नहीं, और सतगुरु मिले तो या सेवा मिले। नकली सतगुरुओं के यहां अगर सेवा भी करते हो वो यूजलेस है। तो आज परमात्मा ने आप पर नारी कृपा कर रखी है कि आपको सतगुरु मिले, मानुष जीवन मिला। इसलिए परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाकर अपना जीवन सफर तय करो। अपन आत्माओं, परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपनी महिमा आप ही बताते हैं। परमात्मा की महिमा दूसरा कौन बता सकता है? हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। हम सोचा करते ये संत परमात्मा की महिमा बतावेगा, ये बतावेगा। अरे भगवान की महिमा भगवान ही बता सकता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बता सकता है। एक ऋषि के बता सके भगवान के द्वारा रची सृष्टि को। अब एक पुत्र अपने पिता की उत्पत्ति कैसे बता सकता है? दादाजी बता सकता है। तो ऋषि तो इस काल के पुत्र, ब्रह्म के सरपुरुष के, और सबका दादा कबीर परमात्मा सत्य पुरुष। तो उस दादाजी ने आकर हमें बताया है, जो सबका दादा है, सबका बाबा है। गुरु नानक जी ने तो यहां तक कहा है, अगर कोई बाबा कहने का अधिकारी है तो कबीर है। यह समुद्र की साखियों में प्रमाण है। अगर कोई बाबा कहलाने का अधिकारी है तो कबीर साहब है। आलम बड़ा कबीर। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है। अभी तक तो आप अज्ञान से ठोक रखे थे। अब बताओ हम क्या साधना करते थे हिंदू धर्म के अंदर जन्म लेके। इन काल के ऋषि, महर्षियों, आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार से हम कौन सी पूजाएं किया करते थे, आप सभी को मालूम है।
ये दास भी वो भुगत भोगी है। कुछ तो देखम देखा, कुछ परंपरागत साधनाएं, और कुछ किसी सिर फिरे संत ऋषि के ज्ञान विचार सुनकर, पुस्तक पढ़कर, या किसी भाई साथी बहन सहेली से सुनकर हम वही क्रियाएं करने लग जाते थे। कोई गोवर्धन की फेरी के लिए कहता, हम वहां भी चले जाते। कोई अमरनाथ की के दर्शन के लिए प्रेरित करता, हम तैयार हो जाते, क्योंकि हमें भगवान की आवश्यकता थी। और कोई पंच केदार के लिए प्रेरित करता, उन पांचों केदारों के भी दर्शन के लिए जाते। कोई पशुपति नाथ के लिए कहता, हम नेपाल भी जाते। कोई सोमवार का व्रत बताता तो हम वो भी करते। कोई मंगलवार के लिए प्रेरित करता, हम मंगलवार का व्रत भी प्रारंभ कर देते। पुण्यात्माओं, हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं था, यह लोक वेद था। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के एक संत भक्त, और परमेश्वर तो वो थे ही, और एक सतगुरु, इन सब की भूमिका की। जब आदरणीय स्वामी रामानंद जी परमात्मा को देखा सतलोक के अंदर, और फिर वापस देखा वहीं आपके अपने सामने बैठे उस बालक रूप में, तब कहा था, दोहू ठौर है एक तू, बया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगदो। तुम साहिब तुम संत हो, और तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। मैं भक्त मुक्त भया और भरम कर्म कियो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मुझे हो गया दृढ़ विश्वास। तो परमात्मा के विषय में कहा स्वामी रामानंद जी ने कि तुम साहिब, साहिब माने परमात्मा, जैसे आपको डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाई थी प्रथम दिन। तुम साहिब, साहिब माने परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ प्रभु। वैसे तो साहिब हम सभी के साथ लगाते हैं, जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, ये सारे साहब हैं। लेकिन इन फैक्ट जब साहब पूछेंगे कि सुप्रीम कौन है, तो प्रधानमंत्री और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति, ये हमारे साहब हैं, वो हैं असली साहब। तो इसी प्रकार ये अन्य देव जो हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ये एक विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड के अंदर ओनली। जैसे कोई राज्य का मंत्री हो और उसको हम प्रधानमंत्री की संज्ञा देते हैं, उसकी उपमा देते हैं, तो हमारी वो अज्ञानता का प्रतीक है, वो सच्चाई नहीं है। तो यहां क्या बताते हैं, तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। सतगुरु भी आप ही हो, यथार्थ ज्ञान देने वाले, और तुम हंस। एक भक्त का रोल, यानी एक भक्त ने कैसे रहना चाहिए, कैसी उसकी दिनचर्या हो, कैसा व्यवहार हो, कैसे उसका आचरण हो, कैसी बोली हो, और कैसे वो रह रहा हो, कैसे निर्वाह करता हो, उसके लिए परमात्मा कहते हैं, राज्य क्रमता राम की रजा धरे दो शीस, दास गरीब दरस परस दिन बैठे जगदीश। कि जो परमात्मा ने आपके प्रारब्ध में लिख दिया, उसके आधार से आप जीना सीखो। प्रारब्ध का मतलब है कि जैसे आप जी को कोई अच्छे घर में, अच्छा घर हम मानते हैं जिसका घना धन हो, कोई अच्छी पोस्ट हो उसकी, ठीक है, आपके संस्कारवश आपका कहीं ऐसा जन्म है, तो ये ना भूलना चाहिए कि आप चाहे कितने धनी व्यक्ति या कितने ही मंत्री प्रधानमंत्री के घर जन्म है आपका, आपको उतना ही स्थान चाहिएगा सोने और घूमने फिरने और क्रिया करने के लिए जितना एक निर्धन जहां गुजारा कर रहा है। एक कक्ष में, एक मकान में 20 कक्ष हो ऊपर नीचे, तो उस व्यक्ति ने एक ही कक्ष में, एक रूम में, एक तख्त पर, पलंग पर, उतने स्थान पर टाइम पास करना है। तो परमात्मा ने
हर तरह से हमें समझाने की चेष्टा की है। और परमात्मा पाने के लिए किसी को ये भ्रम हो कि धनी लोग जो घना दान धर्म करते हैं और उच्च जाति के हैं, पहले ये भ्रमना, ये भ्रांति बहुत ज्यादा थी कि ब्राह्मण लोग ही मोक्ष प्राप्ति करते हैं, यही ऋषि महर्षि बनते हैं, इनके वंशज ही ऋषि महर्षि बनते हैं। तो परमात्मा ने ये सारी फड़क निकाली थी, ये सारी भ्रांतियां निवारण करने के लिए एक गरीब दुल्हाई की भूमिका की थी कि परमात्मा के भक्त को घड़ी जरूर आवश्यकता नहीं होती, और जब आवश्यकता होती है तो परमात्मा से वो छुपा नहीं होता, परमात्मा से कुछ छुपा नहीं, उसको सब पता होता है। जैसे हम कथाएं सुना करते थे, अब तो आपको ज्ञान हो गया है कि परमात्मा जो परमेश्वर है वही सब कुछ करता है, कबीर साहब ही सब दुख दूर करता है। लेकिन हम जिस भी इष्ट की स्तुति जहां बोल रही होती है, हम सभी उसकी पूजा करते हैं और मानते रहते हैं ये हमें सुख दे रहा है, और सब कुछ कर रहा होता है कबीर भगवान, क्योंकि वो ही गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। इनके विषय में बताया कि ये खुद विनाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो विनाशवान है। उत्तम पुरुष है तू अन्य 17वें श्लोक में कहा। और ये लोग अविष्य विवर्ती अवैश्वर है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है, वो परम अक्षर ब्रह्म। इन दोनों से न्यारा सरपुरुष तो ये ब्रह्म है जो गीता का ज्ञान देता श्री कृष्ण में प्रवेश करके, और अक्षर पुरुष ये सरपुरुष जो है इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर ब्रह्म गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में अर्जुन को गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्ब्रह्म जो गीता ज्ञानदाता से अन्य और सुप्रीम गॉड है, कंप्लीट गॉड है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। और ये लोग तरम आविष्य विभर्ती अवैश्वर है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वही आपत्ति निवारण करता है। जैसा कि आपको कल बताया था कि समुद्र पर जो पुल नहीं बन रहा था वो परमात्मा आए थे, क्योंकि वो भी उनके बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, देव से लेकर महादेव तक, निरंजन और दुर्गा तक उसी के बच्चे हैं। अपने बच्चों को वही संभालता है। अब जो दास आज प्रसंग सुना रहा है आपको, अब हम भगवान से मांगते हैं धन, और परमात्मा बने थे कति निर्धन, दुल्हा कपड़ा बनकर अपना टाइम पास करते थे। वो हमें परमात्मा पर विश्वास करना सिखाने के लिए ये भूमिका कर रहे थे। यदि आप मुझ पर ऐसा विश्वास करोगे मेरे वचनों पर, तो मैं तुम्हारा हर समय साथ दूंगा। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कहते पीछे पीछे फिरता, जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, वो भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। अब दास ने आपको बताया कि जब आप परमात्मा पर निर्भर हो जाओगे उस समय परमात्मा कहते हैं यदि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो मैं आपसे दूर नहीं, क्योंकि मुझे सारा पता है आपको किस समय किस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। परमात्मा कहते हैं कि जिनको विश्वास नहीं है परमात्मा पे और राम राम भी करते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, कहते क्या हुआ नाम जपणते जब मन में नहीं विश्वास। परमात्मा का विश्वास नहीं तो व्हाट इज यूज, उस भक्ति का यूज नहीं है। अब हम जैसे पुरानी कुछ अपनी कथाएं थी उनमें से साथ लेते हैं, वो भी भ्रमित ज्ञान था, उसको सुचारू करते हैं। अब जैसे एक नरसी नाम के सेठ थे, मेहता थे, और वो बड़े धनवान थे। 56 करोड़ की संपत्ति थी उनके पास, 56 करोड़ की संपत्ति, आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले।
और कंजूस इतना था कि चवन्नी खर्च नहीं करे, दान भी करना भूल गया। और ये माया जब बढ़ जाती है ये इंसान को दबा लेती है। परमात्मा कहते हैं इस माया को अपने ऊपर ना रखो, इसके ऊपर रहो। मोटरसाइकिल को सिर पे नहीं उठाना चाहिए, उसके ऊपर बैठकर चलना चाहिए। वो मोटरसाइकिल को सिर पर रखे हुए था, तो वह उसकी मूर्खता थी। परमात्मा ने उस दलदल से उस प्यारी आत्मा को निकालना था। और नरसिंह जी श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे और दान करना बिल्कुल छोड़ दिया था। 56 करोड़ उसकी संपत्ति थी और साथ में उसकी हुंडी चलती थी। हुंडी माने जैसे आजकल बैंक हैं और बैंकों में ड्राफ्ट बनाए जाते हैं। यहां बैंक में पैसा जमा करा दो, जिसके नाम ड्राफ्ट हो वही ड्राफ्ट को कैश करेगा। उसको चाहे रास्ते में कोई छीन भी ले, उसके साइन के बिना वो कैश नहीं करेगा, वो होगा ही नहीं कैश। तो इसलिए वो पैसे साथ ना ले जाकर के ड्राफ्ट ले जाते, कागज सा होता है, चेक सा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? सर जुगलदास लवंसी सर। सर कहाँ से आए हैं आप? सर ग्राम बिजावन कला, तहसील बैरज से, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश से आया हूँ सर मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में सर मैं 23 मार्च सन 2017 में आया सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का ये रहा सर, मैं पहले सन 2011 में सर आसाराम बापू जी की शरण में गया था सर। मेरा भैया थे सर, बड़े भैया, उन्होंने आसाराम बापू जी से दीक्षा ले रखी थी सर। उन्होंने बोला ये ब्रह्म गुरु है, इनसे नाम दीक्षा ले ले, तेरे सब रोग दूर हो जाएंगे और मोक्ष होगा, शांति मिलेगी, नाम दीक्षा ले ले। तो सर उनके बड़े भैया के कहने पे सर मैंने सन 2011 में आसाराम बापू जी से नाम दीक्षा लिया सर। उसके बाद सर आसाराम बापू जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सर मेरे को हार्ट अटैक की बीमारी थी सर। सांस लेने छोड़ने में सर दर्द होता था सर सीने में। तो सर मुझे आशा थी कि सर शायद यहाँ से मेरा ये दुख दूर हो जाए सर। और सर आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी सर, पैसे भी नहीं मिलते थे सर आने जाने के लिए किराए के। तो सर उन आसाराम बापू जी की शरण में जाने के बाद सर मैं सन 2011 से 2016 तक रहा सर। लेकिन सर मेरी ना आर्थिक स्थिति ठीक रही, ना घर में अशांति बनी रहती है, ना वो दूर हुई सर। और ना सर मेरा हृदय का रोग जो था सर, हार्ट अटैक जैसा आता था सर, झटका लगता था, मतलब सांस ना लेने की बनती थी ना छोड़ने की बनती थी, एकदम जैसे कि मतलब मरी जाए इंसान, ऐसा झटका लगता था सर। तो आसाराम बापू जी की शरण में जाने के बाद सर वहां से मुझे इसमें से कोई लाभ नहीं हुआ है सर। तो सर सन 2016 के बाद में सर हमारे सर मौसा जी हैं सर, उनके यहाँ मैं एक दिन गया सर। मौसा जी के यहाँ कभी कभी जाते रहते थे। तो मौसा जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहले से थे। तो सर उनके यहाँ मैं गया एक दिन। तो सर वहाँ मैंने देखा सर शाम को सत्संग चल रहा था सर, और वो ऐसे सर आड़ा होके ऐसा कुछ प्रणाम करते थे। तो मैंने पूछा सर मौसा जी आप ये क्या करते हो? तो उनने बोला है संत रामपाल जी महाराज है, इनसे हमने नाम दीक्षा ले रखी है, इनको दंडवत प्रणाम करना पड़ता है, साक्षात परमेश्वर है। तो मैंने कहा ये टीवी पे आप कैसे क्या देखते हो, ये क्या बताते हैं ऐसे पन्ने खोल खोल के? सर मेरे को ऐसा होता था कि ऐसे ही क्यों ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि ये पूर्ण गुरु है, इनसे नाम लेने मात्र से बहुत लाभ होता है, तू इस ज्ञान को समझ और इनकी शरण में आ जा, अगर तेरे भी जो दुख कष्ट होंगे वो भी दूर हो जाएंगे। तो मैंने कहा मैंने आसाराम बापू जी की शरण ले रखी। बोले तू एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान भी समझ के देख। तो सर उन्होंने मुझे, मैंने कहा ठीक है देख लूंगा टाइम मिलेगा। तो सर मुझे ऐसा इंटरेस्ट नहीं था सर, पहले वो फिल्मी टाइप का सर, सब वो सीरियल वगैरह ये देखता था, फिल्म वगैरह, तो इस चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता था सर। तो उन्होंने सर मुझे एक बुक दी सर, ज्ञान गंगा करके एक पुस्तक थी सर। तो उन्होंने कहा कि इस पुस्तक को पढ़ना, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद
इसमें बताना तुझे क्या समझ आया, और इसमें कुछ अगर गलत हो कि ये मुझे गलत लग रहा है तो बताना हमें, क्योंकि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सभी वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। तो पुस्तक लेके गया सर मैं ज्ञान गंगा। तो सर उसको मैंने एक दिन टाइम मिला, मैंने कहा यार पुस्तक पढ़ते हैं, धार्मिक ज्ञान गंगा दी थी, आखिर देखते तो है उसमें कैसा क्या है। सर उसको खोला मैंने, उसकी पृष्ठभूमि देखी सर मैंने, तो उसकी पृष्ठभूमि देखी सर, मुझे ऐसा लगा ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, ये नाशवान है, शेरावाली का पति है, हम जन्मते मरते, इनमें किसका स्वार्थ है। सर मेरा ये सुन के मैंने कि ये क्या है, ये तो कुछ सच हो सकता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु हो सकती है, शेरावाली का पति हो सकता है, हम ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी मृत्यु हो सकती है। तो सर मुझे ये विश्वास नहीं हुआ। सर मैंने अनुकोणिका में देखा सर, उसके पृष्ठ क्रमांक गया खोला, ज्ञान गंगा में देखा मैंने पृष्ठ क्रमांक इस पे लिखा है पूरे सर, उसमें मैंने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज की जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उसमें सर मुझे प्रमाण सहित देखने को मिला कि हाँ वास्तव में सदग्रंथ वेद शास्त्र प्रमाण सहित बता रहे हैं कि वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, ये नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। तो सर मुझे ऐसा लगा कि ये तो वास्तव में सही है, ये तो सभी वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं और उसका प्रूफ भी दे रहे हैं कि गीता अध्याय नंबर श्लोक सहित इसमें ये लिखा है। तो सर उसको हमने देखा कि ये तो मतलब वेदों से और सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं, हम कहाँ भटक रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान गंगा में वेदों से शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताया है, तो उससे हमें ज्ञान हुआ कि वास्तव में ये तो सत्य ज्ञान है। आज तक हम कहाँ भ्रमित हो रहे थे, भटक रहे थे। तो सर मैंने मौसा जी से कहा कि हम नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, आपको ज्ञान समझ में आए, आपको आपकी इच्छा है नाम लेने की, तो आप बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके नाम दीक्षा ले सकते हैं। फिर उन्होंने वहाँ गांधीग्राम आश्रम पर ले गए वो, और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने को कहा। तो सर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। सर आपने बताया कि आपको हार्ट की बीमारी थी, 7 साल तक आप इस बीमारी से जूझते रहे, मात्र इतनी सी छोटी उम्र में आपको हार्ट की बीमारी हो गई। आप आसाराम जी के पास गए लेकिन वहां से आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर संत रामपाल जी महाराज के किसी शिष्य के कहने पर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो बीमारियां थी वो ठीक हुई, और क्या कोई लाभ भी प्राप्त हुआ आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में ना आने से पहले से सर मुझे एक बीमारी थी हार्ट अटैक की, जो सर सांस लेने में दिक्कत होती थी। सर कोई भी काम करता रहता था तो सर अचानक हार्ट अटैक आ जाता था, तो सर वही सांस थम जाती थी, सांस लेने की बनती थी ना छोड़ने की बनती थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैंने जांच भी करवाया था कि, और आसपास अस्पतालों में भी दिखवाया था। मम्मी देवी देवताओं के पास, इनके पास भी लेके जाती थी, वो बोलते थे ये पूजा कर देना, वो कर देना, इससे ठीक हो जाएगा। तो वहां से भी ठीक नहीं हुआ सर। तो सर 1-2 बार अस्पताल में भी बताया सर, उन्होंने टेबलेट दी सर, 15-15 20-20 दिन का सर कोर्स दिया उन्होंने, वो भी किया सर। कुछ दिन 15 दिन का कोर्स रहते थे तो सर 2 दिन आराम रहता था सर मुझे बस, उसके बाद कोर्स खत्म हुआ। वैसे सर दिन में 3-4 बार वो मुझे अटैक टाइप का आता रहता था सर, तो गोली दवाइयों से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ सर। तो डॉक्टर ने सर पूरी छाती का एक्सरा किया, तो उन्होंने कहा सर आपके हृदय के गठन टाइप की बनी हुई है, आपका ऑपरेशन करके उसको सर निकालना पड़ेगा। मैंने एक्सरा करवाया था, उसकी रिपोर्ट और एक्सरा है सर, ये पूरे एक्सरे रखे छाती के। उन्होंने 2-3-4 एक्सरे करे, बताया कि आपके यहाँ दिक्कत है, इसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तो सर उन्होंने कोर्स दिया था कि आप ये कोर्स खाइए 15 दिन तक, अगर आपको ये कोर्स खाने के बाद आपको आना है, आपका ऑपरेशन किया जाएगा और आपकी ये बीमारी तभी ठीक हो पाएगी। तो सर वो कोर्स तो मैंने ले लिया सर वहां से, और उसकी कुछ जो टेबलेट थी सर वो लेता भी रहता था मैं। जब भी अटैक आता था तो मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करता था, तो ऑपरेशन भी नहीं हुआ सर। और संत रामपाल जी महाराज की दया से प्रार्थना की मैंने संत रामपाल जी महाराज से, और ये बीमारी सर इससे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से इससे छुटकारा मिला सर, और आज मैं स्वस्थ हूँ सर। और सर मेरे को पढ़ाई में भी बिल्कुल भी मन नहीं लगता था सर, पढ़ाई में पढ़ता था तो ध्यान कहीं और रहता था, और बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मतलब स्कूल जाता था तो भी आया और अपना वही दोस्तों के साथ इधर उधर निकल जाता था, पढ़ाई में मन लगता ही नहीं था सर। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पढ़ाई में सर अच्छा मन लगने लगा। और सर जब
10th क्लास की बोर्ड परीक्षा पास आने लगी तो सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, दाता मैं तो आर्थिक स्थिति मेरी घर की ठीक नहीं है सर, तो परमात्मा मैं तो कोचिंग भी नहीं लगा सकता हूँ, जितना होगा परमात्मा मैं तो घर पे ही पढ़ूंगा दाता, और आप ही इस बोर्ड परीक्षा में इस दास को सफलता दिलाना। तो सर जैसे परीक्षा बोर्ड क्लास की नजदीक आती गई तो सर संत रामपाल जी महाराज की दया से 10th क्लास में सर बिगर कोचिंग जाए सर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया रही परमात्मा की कि सर मैं कहीं पर भी कोचिंग नहीं गया, बस 1-2 घंटे सुबह शाम संत रामपाल जी महाराज की दया से कमरे पे ही पढ़ता था। और जो मेरे दोस्त लोग वो भी कोचिंग जाते थे, 4-4 5-5 हजार रुपए देते थे कि तू कोचिंग क्यों नहीं जा रहा, फेल हो जाएगा। मुझे तो संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास था कि मैं तो साथ संत रामपाल जी महाराज है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं घर पे ही पढ़ूंगा। तो सर मैं घर पे ही पढ़ता था। और जैसे सर मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम देने जाता था मैं संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम करके जाता था, दाता आप ही दया रखना। तो सर जैसे मेरे बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए तो जैसे उसका रिजल्ट आया तो दोस्त लोग ऐसा फील करते थे वो खुद ही कि तू तो पेपर में गलत सलत लिख के आया होगा, तू क्या कर रहा है, तू फेल मत हो जाना। तो मुझे तो संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास था सर कि मैं परमात्मा मेरे साथ ऐसा होने ही नहीं देंगे, मुझे विश्वास था सर। तो जैसे सर उसका रिजल्ट आया तो सर मुझे एकदम थोड़ा ऐसा डर सा महसूस हुआ कि दाता आप दया रखना परमात्मा। दोस्त लोग बोलते थे तू पक्का फेल होएगा, तू तो मतलब कुछ भी लिख के आ गया पेपर में, और मतलब और हम तो कोचिंग गए, तू कोचिंग भी नहीं गया, तू कैसे पास हो सकता है, इतना कठिन सिलेबस, वो घर पे तू पढ़ सकता है, इधर उधर घूमता रहता है। तो सर जैसे रिजल्ट आया तो उसमें मैंने देखा तो सर मेरे 71.2% थे सर। और उसके पहले जब संत रामपाल जी महाराज शरण नहीं लिया तो सर मेरे 40-50 यही % आता था सर। और संत रामपाल जी महाराज की शरण माने के बाद सर वो मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आया, दोस्त लोग बोलने लगे कि आखिर ये हुआ कैसे, तू ना कोचिंग गया ना घर पे अच्छे से पढ़ता था, तेरे इतने % कैसे बन गए, हम तो कोचिंग जाते थे, हमारे तो 40-50 में हम अटक गए, हम कोचिंग जाकर भी हम इतना नहीं कर पाए, इतना तूने बिना कोचिंग से कर लिया। मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया दिल से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सर एक दिन मैं बाइक से सर को छोड़ने जा रहा था, बारिश का टाइम था थोड़ा, तो बारिश हो रही थी, धीरे धीरे गाड़ी ऐसी रोड पे थोड़ी फिसल के चल रही थी। तो मैं उनको छोड़ने जा रहा हूँ, गाड़ी में चला रहा था, पीछे वो बैठे थे। तो गाड़ी में जैसे वहां से लेके गया, उन्हें लेके जाने के बाद गाड़ी मैंने 4 किलोमीटर चलाई। 4 किलोमीटर चलाने के बाद सर मुझे खुद नहीं पता है कि 4 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी मेरी कौन लेके गया चला के, कैसे चली गाड़ी, मुझे कोई अनुभव नहीं। संत रामपाल जी महाराज से ऐसा अनुभव हुआ था कि बेटा तू बस नियम में रहना और अपना जो मैंने नाम दिया है उसका सुमरन करते रहना। तो मैं उनको लेके गया सर आगे 5 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद, उसके आगे 5 किलोमीटर गाड़ी कैसे गई ना तो सर मैंने उसे देखा, ना मुझे पता कि कैसे चला के ले गया, कौन चला के ले गया गाड़ी। सर एक्सीडेंट ऐसा हुआ सर कि सामने वाला तेज स्पीड में आ रहा था, बारिश का टाइम था, जो मेरे पीछे वाला था उसने बताया, मुझे तो सर याददाश्त थी मेरी, क्या पता कहाँ चली गई थी, तो उन्होंने बताया कि सामने वाला तेज स्पीड में आ रहा, उसने गाड़ी अपनी गाड़ी में ठोक दी। तो सर उसका यहाँ से सिर मतलब 12 टाँके आए थे, इतना तेज, उसका तुरंत उसे भोपाल रेफर किया था जो पीछे बैठा था मेरे, और मैं बाइक चला रहा था। मुझे सिर्फ बेहोश हुआ और मुझे ना एक्सीडेंट का दृश्य दिखाई दिया, ना कैसे एक्सीडेंट हुआ वो दृश्य दिखाई दिया, और ना कोई मुझे चोट आई, बस हल्का सा थोड़ा सा स्क्रैच आया था यहाँ पर। तो मैं अस्पताल में आया, अस्पताल में आके मुझे होश आया। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे ना कोई चोट आई, और जो मेरे पीछे बैठा था उसको काफी चोट आई, उसको भोपाल रेफर किया गया, और मुझे कोई चोट नहीं आई। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद घर में सर लड़ाई झगड़े क्लेश रहता था सर, शांति नहीं रहती थी सर, आपस में भाई लड़ गए, मम्मी ये वो लड़ते रहते थे सर। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सर आर्थिक स्थिति भी घर की ठीक हो गई सर। और सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आर्थिक स्थिति तो ठीक हो ही गई सर। और सर घर में सर ये भूत प्रेत की ये साया रहता था, मम्मी बोलती थी कि आज मुसानी पूजा करना है, आज उस देवता के यहाँ जाना है, आज उस देवता के यहाँ जाना है। तो
वो मतलब हफ्ते में 2-3-4 बार वो किसी पंडा पंडी को मतलब बुला के लाती रहती थी कि अपने घर में किसी ने करतब करवा रखा है या फिर मेलानी यो भी अपने घर में चक्कर है, इसलिए सुख शांति नहीं आती है। तो मैं जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया तब से मैंने अपनी मम्मी से बोला कि आप नाम ले लीजिए संत रामपाल जी महाराज से और ये ऑटोमेटिक 9-11 हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल घर ऐसा बिल्कुल सुख शांति हो जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी मम्मी ने भी सर नाम दाम लिया सर, और तब से सर मम्मी भी पहले बहुत बीमार रहती थी सर, महीने में 1-2 बार सर उनको अस्पताल ले जाते रहते थे, बोतल वगैरह, कमजोरी थी शरीर में उन्हें काफी। तो उनने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सर वो भी अभी ठीक है, उन्हें बीमारी बहुत कम होती है सर, और आर्थिक स्थिति भी घर की ठीक हो गई सर, और मैं भी सर उस बीमारी से बिल्कुल राहत है सर मुझे। संत रामपाल जी महाराज की दया से घर का सब जो क्लेश होता था और ये भूत प्रेत बाधा, और उसके बाद ये मेरा अटैक की बीमारी और जो मम्मी बीमार रहती थी, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सब बिल्कुल ऐसा हो गया सर जिसकी मैंने सोचा भी नहीं था कि आने वाले भविष्य में मैं इतना सुख महसूस करूंगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपको 7 साल से हार्ट की बीमारी थी, हार्ट में ब्लॉकेज थी, डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बता दिया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से बिना ऑपरेशन के आपकी बीमारी ठीक हो गई और संत रामपाल जी महाराज ने आपको भयंकर एक्सीडेंट से भी बचाया। हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी भक्ति से दूर होती जा रही है, लेकिन आप इतनी सी छोटी उम्र में भक्ति कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी से मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस ज्ञान को आप शास्त्रों के से मिला ले, जैसे कि कोई भी किसी भी गुरु संत महात्माओं से जुड़े हैं, कोई सी पंथ से जुड़े हैं, लेकिन मैं भी पहले 1-2 पंथ में रहा हूँ, आसाराम बापू जी के पंथ से रहा हूँ, तो मुझे वहाँ ऐसा कोई ज्ञान मतलब रहा नहीं जो मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मिला। संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान देते हैं, जो भी भक्ति मार्ग बताते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं, सब अपने गीता जी और सभी वेद शास्त्रों में प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। जो वेदों में प्रमाणित है, वेद कह रहे हैं कि इस नाम से और ऐसी साधना करने से मुक्ति होगी। संत रामपाल जी महाराज सभी वेद शास्त्रों से प्रमाणित और शास्त्रों के अनुकूल साधना बता रहे हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज के वेदों से प्रमाणित ज्ञान को समझे और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराए। पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज साक्षात पूर्ण गुरु के रूप में संत रामपाल जी महाराज धरती पर आए, वो आप आए और उनके ज्ञान को, शास्त्र अनुकूल ज्ञान को समझे और अपना कल्याण कराए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना तो सर वैसे कोई कठिन नहीं है। सबके घर में आजकल टीवी तो होती है, टीवी मोबाइल, तो संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन चलता है, अनेक चैनलों पर प्रवचन आता है। तो सत्संग के दौरान सर टीवी पे नीचे एक पट्टी चलती रहती है कि नाम दीक्षा लेने के लिए संपर्क करें, किसी भी जानकारी के लिए आप, तो उस फोन नंबर पे आप फोन लगाकर आप बात कर सकते हो और अपने नजदीकी नामदान केंद्र की जानकारी आपको वो टेलीफोन नंबर लगाओगे तो वहां से दी जाएगी और आपके पास में जो नजदीकी नामदान केंद्र होगा वहां का आपको पता दे दिया जाएगा और आप वहां से जाके आसानी से निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541 8